हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज है 13 नवंबर 2024 और आज हम आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है ये यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों के ऑल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर से आप कर लीजिएगा। गाइज ये हमारी MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस में मिल रही है। इसके अलावा अगर आप RPF, SI और कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ नाम मात्र की प्राइस पर टेस्ट सीरीज मिल रही है और आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की फर्स्ट शिफ्ट का, सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखे थे, ऑप्शंस भी कुछ हमें मिले थे तो हमने यहाँ पर डाल दिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे। देखिए अगर अपन बात करें सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में तो एक सार्वजनिक हित एक अच्छा हित है, अच्छा है जो गैर उदार और गैर मूलभूत है। गैर मूल्यांकन का मतलब है जो कि सामान धीरे धीरे आपूर्ति में कम नहीं होता क्योंकि अधिक लोग इसका उपभोग करते हैं। और गैर प्रयुक्त का अर्थ है कि सामान सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ये सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक वस्तुओं की मुख्य विशेषता है और आपूर्ति किसी अन्य व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि हिरण्यगर्भ किसने किया था। तो हिरण्यगर्भ करके एक जो है ये था अनुष्ठान, तो ये जो किया था ये राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किया था। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख थे दंती दुर्ग, इन्होंने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका है ना। और हिरण्यगर्भ शाब्दिक रूप से स्वर्णगर्भ नामक एक अनुष्ठान इन्होंने किया था। ये भी अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है। तो यह माना जाता था कि बलिदान करने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म से एक ना हो, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट फेयर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पेयर बनाने थे और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की जोड़ी आपको पहचाननी थी। तो पश्चिम बंगाल और बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन में आपको दे रखा था। नेक्स्ट है कौन सी लहरें उत्पन्न होती है जब टेक्टोनिक जो प्लेट से टकराती है तब। तो ये भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती है जब टेक्टोनिक जो प्लेट से टकराती है, हिलती है, तो भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण दांत कमजोर हो जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं दांत कमजोर। नेक्स्ट है गांधी जी ने गोलमेज जो सम्मेलन है इसमें किस समझौते के कारण भाग लिया। तो गांधी इरविन समझौते के कारण भाग लिया था इन्होंने। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना में 2023 में कितने नए उत्पाद जोड़े गए। तो 135 नए उत्पाद बेसिकली जोड़े गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि रिपीटेड है, आपका पहले भी पूछे चुका है। अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी और किस नृत्य की नर्तकी है। तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नर्तकी है अपर्णा सतीशन, इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसका नाम है छऊ नृत्य, जो कि तीनों अलग अलग जो स्टेट है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगह पर होता है। और ये क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुका, वापस से रिपीट हुआ है। चलिए अगला है सेम पित्रोदा, है ना। सेम पित्रोदा की आत्मकथा किसने लिखी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सेम पित्रोदा और डेविड चानाफ जो है इन दोनों के द्वारा, इन दोनों ने लिखी है ये आत्मकथा इनकी, तो याद रखना है। और आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। गाइस देखिए हम आपको बता रहे हैं RPF SI के लिए। तो RPF SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर ये आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी इनरोल कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी टेस्ट और काफ़ी जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स वगैरह कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ट टेस्ट आपको मिलेंगे। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। ये SSC DD की स्पेशल है, इस पर भी काफ़ी स्पेशल ऑफर है। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। साथ ही ये RPF कांस्टेबल की भी अवेलेबल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल जाएगी। यानी कि इतनी कम प्राइस में जितनी हम आपको दे रहे हैं इतनी में कहीं भी पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आप चले जाइएगा
कोई भी इतनी कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज नहीं देगा और इतना कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप एक बार एटलीस्ट जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो लीजिएगा, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो जाकर देखिए और समझिएगा कितना कंटेंट कितनी कम प्राइस में आपको मिल रहा है ना। तो विजिट जरूर से करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ये एसएससी एमटीएस की है जो ऑनगोइंग एग्जाम चल रही है इसकी, ये एसएससी डीडी 2025 के लिए जो ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी किताब लेखक, है ना, इस तरह से क्वेश्चन था, गलत मेल खाती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। दर्शन शास्त्र की पुस्तकें वो थी फिलोसॉफी की, तो आप याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन था। ये जो एग्जैक्ट याद नहीं रहा उनको, तो उन्होंने इतना बताया था, इस तरह के आप देख लीजिएगा कल जिनका एग्जाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज नॉट यूज इन हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉल्स, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता की दीवार है इसमें कौन सा जो मटेरियल है ये यूज़ नहीं किया गया, है ना। जो ऑप्शंस में दिए गए थे उनमें से आपको बताना था। तो इनमें लोहा दे रखा था, आयरन, इसका यूज बेसिकली नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए इस यौगिक में कार्बन का प्रतिशत संख्यात्मक कितना होता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब लोकसभा में वोट समान होते हैं यानी बराबर वोट मिलते हैं दोनों को, तो कास्टिंग जो वोट है ये कौन डालता है ना। कास्टिंग वोट कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होता है वो करता है कास्टिंग वोट, और इसी लोकसभा अध्यक्ष जो वोट डालता है इसको ही कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आर्टिकल 25 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी हवा पश्चिमी विक्षोभ से लेकर आती है, कौन सी हवा पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आती है, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश करेक्ट आंसर रहेगा। Who was the leader of the क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये आप सभी को बताइए, महात्मा गांधी थे, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता। अगला है, वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई जो है कौन थे, कौन है भारत के वर्तमान में, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, करंट का क्वेश्चन आपसे बना है, तो ये हो जाएंगे रवनीत कौर। रवनीत कौर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द IBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई। IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये नई दिल्ली भारत में आयोजित बेसिकली कराई गई, आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि ब्रिटिशों ने किस तारीख को संविधान सभा को सत्ता हस्तांतरण की थी, तो ये की थी 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। तो ये सत्ता हस्तांतरण जो किया था 14 अगस्त को किया था 1947 को। अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ जयपुर अतरौली जो घराना है इसके, तो जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक आपसे पूछा है कौन थे, अल्लादिया खान, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ड, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो ये 12 सितंबर 2013 को पारित किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। चलिए अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट के जो पूरे क्वेश्चन है ये कवर कर लिए हैं। अब हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी फटाफट आपको कवर करवा देते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिकेटर इमरान खान ऑटोबायोग्राफी, यानी कि क्रिकेटर जो इमरान खान है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। पाकिस्तान है पर्सनल हिस्ट्री इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है ना। क्रिकेटर इमरान खान की आत्मकथा का नाम है पाकिस्तान है पर्सनल हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, इन विच मोनूमेंट इन विजयपुरा इज द विस्पेरिंग गैलरी, यानी कि विजयपुरा के किस स्मारक में विस्पेरिंग गैलरी है, तो ये गोल गुंबद जो है विजयपुरा का यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यहाँ पर पैगंबर साहब के जन्मदिन को पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं इस तरह से, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ईद मिलादुन्नबी, है ना, याद रखिएगा। वो ब्रॉड द हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जो है हंटर आयोग ये कौन लेकर आया था, तो ये लॉर्ड रिपन जो है ये लेकर आया था। सबसे ज़्यादा महिला श्रमिक किस क्षेत्र में है, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक की जो शुरुआत है किसकी मदद से हुई थी, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक जो था इसकी मदद से हुई थी।
अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस बैंक ने एसएचजी की शुरुआत की थी, तो ये नाबार्ड ने की थी 1992 में, आपको याद रखना है ना। एसएचजी बीएलपी की शुरुआत भी नाबार्ड ने की थी 1982 में, आप याद रखिएगा, बीएलपी, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीपल रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड इन 2022। संगीत नाटक अकादमी जो अमृत पुरस्कार है 2022 में कितने लोगों को मिला? 75 कलाकारों को बेसिकली मिला था। वेन वाज द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हेल्ड, यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है कब आयोजित हुआ था? अब यहाँ पर ना तो एग्जैक्ट ईयर दे रखा है और ना दे रखा है यहाँ पर किसी कंट्री का नाम, है ना। तो ये आई थिंक भारत का ही पूछा है कि भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है कब आयोजित हुआ था? 2022 में ये हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, आप सभी को बताइए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए गवर्नर? विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पैरा एथलीट वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है ये मिला है 2021 में। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस पैरा एथलीट को मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है, आपको नाम याद इनका रखना है। हाउ मेनी डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट, यानी कि संविधान सभा की बैठक जो है कितने दिन हुई थी? 165 दिन ये हुई थी, है ना। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 165 दिन हुई थी। विच लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, जो था कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश किस राज्य ने की थी? तो ये उड़ीसा राज्य ने की थी। इन विच क्लासिकल डांसेस एडक्का यूज्ड, यानी एडक्का का जो प्रयोग है किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो एडक्का का जो यूज़ होता है ये कथकली में भी होता है और मोहिनीअट्टम दोनों में होता है। अगर दोनों दे रखे तो ठीक है, नहीं दे रखा था तो आपको या तो फिर मोहिनीअट्टम दे रखा होगा या कथकली दे रखा होगा, जो कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो इज़ द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रयाग जो प्रशस्ति है इसके रचनाकार कौन है? हरिसेन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच बैंक असिस्ट इन स्टार्टिंग द स्किल्स ऑन वेल्स इनिशिएटिव फॉर यूथ स्किल्स, यानी युवा कौशल के लिए स्किल ऑन वेल्स किस बैंक की सहायता से शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास जो निगम है और निजी क्षेत्र का बैंक है इंडसइंड बैंक, इसके पहल पर यह बेसिकली शुरू किया गया। विच सीजन डिड द सरोजिनी नायडू प्रेसाइड ओवर, यानी कि जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी? सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। वो इज द आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद द मेंडोलिन, मेंडोलिन से संबंधित कलाकार कौन है? ये आपसे क्वेश्चन बना है। तो पाब्लो पिकासो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये क्वेश्चंस थे जो आपके सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपको कवर करवा दिया। जैसे ही हमें थर्ड के मिलेंगे तो हम आपको थर्ड का भी कवर करवा देंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आरपीएफ एसआई की अगर आप तैयारी करें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। सिर्फ 50 रुपये की प्राइस में आपको मिल रही है। इतना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल, करंट अफेयर, सारी चीज़ें दुनिया भर की मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जेकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो एक बार जरूर से लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। नाम मात्र की प्राइस पर मिल रही है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको एसएससी जीडी की टेस्ट से सारे फीचर्स मिलेंगे, सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा जो आपको इसमें मिल रहा है। इतने सारे फीचर आपको इसमें मिलेंगे, है ना। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करिएगा। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इन सभी की जो प्राइस है नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल रही है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल के ये भी आपको नाम मात्र के शुल्क पर मिल जाएगी, है ना। एमटीएस स्पेशल है हमारी, ये जीडी की है 2025 के लिए, और ये हमारी एमपीएसआई की है स्पेशल। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स हम वहाँ पर आपको शेयर करते हैं। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा गाइस। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे
नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।